और अब खबर है सीरिया से, जहां पर राष्ट्रपति बशर अल असद की मौत की खबर है। असद के प्लेन की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। असद के प्लेन की जानकारी नहीं मिल रही है। जिस प्लेन से असद दमिश्क से वो गायब है। सीरियाई राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था और देश छोड़कर वो भागे थे। सेना बोली उनकी सत्ता खत्म। लोगों ने राष्ट्रपति भवन लूटा। टैंकों पर चढ़कर जश्न मना रहे विद्रोही। तो राष्ट्रपति बशर अल असद की मौत की खबर है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष दीक्षित न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? राष्ट्रपति जो बशर अल असद हैं उनकी मौत की खबर मिल रही है, प्लेन जो है उनका, उसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। देखिए अनन्या, देश छोड़कर असद 24 साल बाद फरार हो गए थे अचानक रातों रात। उनके राष्ट्रपति जो भवन था वहां पर जिस तरीके से श्रीलंका से तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरीके से बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आई थी, तमाम सोफा फर्नीचर लोग उठा उठा कर लेके जाते दिखाई दे रहे थे। लेकिन खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे कि सत्ता गई, असद अब गए। 24 साल का जो उनका शासनकाल था वो खत्म हुआ, आजादी मिली। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है, दावा किया जा रहा है, अभी इस खबर की पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ सैनिकों ने, उनके विश्वास पात्रों ने एक हेलीकॉप्टर तैयार किया। जिस हेलीकॉप्टर में वो मौजूद थे, एक चॉपर था, उसमें उनको देश से बाहर निकालने की कोशिश की गई। लेकिन बताया जा रहा है कि एक रडार के जरिए उनको पकड़ा गया और उसके बाद उनका जो कनेक्शन था वो आउट हो गया। यानी कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि असद के जो चॉपर था, हेलीकॉप्टर था, उसको मार गिराया गया है। आप जिस तरीके से जुलानी, जो एसटीएस है, विद्रोही संगठन है एसटीएस, जिसने कब्जा कर लिया है सीरिया की जो दमिश्क की मस्जिदों में, जब वो पहुंचे लड़ते लड़ते फाइट करते हुए, जब वो दमिश्क में पहुंचे तो बाकायदा उन्होंने नमाज अदा की। और सबसे अहम बात यह है कि अब पूरा देश अब जुलानी के कब्जे में, एचटीएस के कब्जे में है। सवाल यह है कि क्या रशियन फौज, ईरान और असद की जो फौज थी उसने हार मान ली है? क्या रशिया सीरिया में भी हार गया है? और क्या अमेरिका परस्त ये कह रहे हैं कि जुलानी अमेरिका से उसको बैक था और इजराइल का बैक था, क्या अब सीरिया में भी अमेरिका का कब्जा हो गया है? एक या कहे कि अमेरिका की चलेगी कुल मिला के। लेकिन सवाल यह है कि असद का हेलीकॉप्टर कहां है, ये बड़ा सवाल है अनन्या। इस पर सीरिया की तरफ से कोई जानकारी क्या अभी तक सामने आई है और कितना वक्त हो गया है? क्योंकि जिस तरह से देखा जाएगा, जो तमाम वहां के जानकार होंगे उनकी तरफ से ट्रैक करने की कोशिश की जा रही होगी। कितना वक्त हो गया है? हेलीकॉप्टर को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई अभी तक। देखिए, शाम की बात है जब सिक्योरिटी फोर्सेस उनको वहां से निकालने की कोशिश करती हैं, रातों रात वो गायब हो जाते हैं। तमाम उसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया नेट पर, इंटरनेट, ट्विटर या एक्स पर कहें आने लगती हैं कि जो जुलानी है, जो एसटीएस के प्रमुख हैं, चीफ हैं, कुछ लोग उन्हें क्रांतिकारी बता रहे हैं और कुछ लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो जब तस्वीरें सामने आती हैं कि वो सीरिया की जो दमिश्क की जो मस्जिद है वह नमाज अदा करते हैं और उसी बीच लड़ा के जश्न मनाते हैं कि अब असद की सत्ता गई। और असद बाकायदा ये अनाउंस करते हैं कि अब मैं राष्ट्रपति नहीं हूं, बाकायदा ये अनाउंस होता है। उसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसी बीच लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक ये खबर आती है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अनन्या, इस पूरे वाक्य से समझना होगा कि 2011 की बात है। एक वो किस्सा मैं वाक्य आपको बताना चाहता हूं कि कैसे एक लड़के को थप्पड़ मारना असद को भारी पड़ गया। असद ने एक लड़के को थप्पड़ मारा, वो इसलिए क्योंकि उस लड़के ने दीवार पर लिख दिया था कि अब डॉक्टर, अब आपके जाने की बारी है। एक लड़का था, किशोर था, उसने दीवार पर लिखा, डॉक्टर अब आपके जाने की बारी है। यानी डॉक्टर असद को बोलते हैं सीरिया में। वो बात इतनी नागवार गुजरी कि 26 दिनों तक
उस लड़के को बंधक बनाया गया, उसके साथ मारपीट की गई, हालांकि उसको छोड़ दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि बद्दुआ जो है किसी की नहीं लेनी चाहिए, शायद उसी लड़के की बद्दुआ थी कि 24 साल का शासन असद का अब खत्म हो गया है और दावा किया जा रहा है कि असद भी खत्म हो चुके हैं। 24 साल जो असद का था, इससे पहले 19 साल 20 साल उनके पिताजी ने भी राज किया था, यानी कि करीब करीब मोटा मोटी 40-45 साल की जो सत्ता है, एक पीढ़ी अब खत्म हो चुकी है। और विद्रोही संगठन, कुछ लोग उसे क्रांतिकारी संगठन बता रहे हैं, कुछ लोग उसे आतंकी संगठन बता रहे हैं, कुछ लोग उसे ISIS से उपजा हुआ संगठन बता रहे हैं। अब वहां पर जुलानी की कब्जा है, HTS का कब्जा है, और अब वो किस तरीके से इस देश को आगे ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि तालिबान को बड़ी जानकारी दे रहे हैं आशीष, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल अफगानिस्तान चलाएगा, अब HTS कैसे सीधे चलाएगी, ये देखने वाली बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष, जो आपने तमाम चीजें बताई कि आखिरकार अब STF का जो कब्जा है वो सीरिया पर है और कैसे इस देश को आगे चलाता है STF।